दिस इज नॉट ए रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये MLM साउंड हो रहा था कि लोगों में होड़ मच गई थी एक तरह की वो, तो उन्होंने क्लियर किया कि 1000 कोई क्राइटेरिया ही नहीं है पहली बात तो। ओके, यहाँ पे कुछ कम भी होंगे, तो उन्होंने सीधा किसका नाम लिया? क्रिस जॉनसन का। क्रिस जॉनसन का भी कल उन्होंने नाम किया। क्यों लिया? क्योंकि कुछ टीम नहीं है क्रिस जॉनसन की, अभी जस्ट उन्होंने अभी डायरेक्ट किए हैं पिछले 2-4 महीनों से, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं इसलिए नीरज का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। लुक एट नीरज, उन्होंने रेड रेफम का एग्जांपल दिया। क्या कर रहे हैं ये देखिए कि करना क्या है बेसिकली। ओके, हम MLM नहीं है, हम रिक्रूटमेंट मशीन नहीं है। तो अगर रिक्रूटमेंट मशीन के हिसाब से ही सारा कुछ चलना होता, किसी को पोजीशंस देनी होती, तो फिर तो MLM ही थे फिर हम तो। ओके, तो इसलिए उसको निकालने के लिए ये रिक्रूटमेंट वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सोचिए कि और ऐश ने क्या क्या बोला है वहां पे, उधर दिमाग लड़ाइए, अपने आप को सही इंफॉर्मेशन के थ्रू वहां तक लेके जाइए। और अगर बोला जाता है हमारी तरफ से या ऐश की तरफ, उसको बात को थोड़ा सीरियस लिया जाए कि मैं क्यों बोल रहा होता हूँ। अगर मैंने 5-6 महीने पहले बोला कि प्लीज अपने आप को सुधारिए, अपने आप में ये चीज नहीं है, तो उसका रीजन हो रहा होता है क्योंकि बैक एंड के ऊपर वो चीजें चल रही होती हैं। ओके, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही होती है, ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा या, ठीक है ना। तो मैं समझाता रहता हूँ, समझना ना समझना ये टोटल आपके ऊपर है। ओके, क्योंकि बैक एंड के ऊपर बहुत बहुत कुछ देखा जा रहा है। अभी तो चलो डिपार्टमेंट आ गया कि वो मीडिया वो आपको सारा कुछ जज करेगा, बहुत कुछ जज करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्या बोल रहे हो, मार्केट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आपका बिहेवियर है, आपको लोग किस लेवल पे लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपका सेल वॉल्यूम क्या है, आप ये है वो है, 36 तरीके के आंकड़े होंगे, उसके बाद कहीं जाके ग्लोबल लीडर बनेगा, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी का ग्लोबल लीडर होगा। वो ऐसे ही नहीं, ऐसे ही यूं राह चलते ही नहीं बन जाएगा कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में 1000 कर दूं और मुझे ग्लोबल लीडर बन गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले कई महीनों से। सो एनीवेज समझ आ गई होगी अब बहुत सारे लोगों को। आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम। ओके, सो सीरियस लिया करो जब भी मैं कुछ बात कर रहा होता हूँ, बिकॉज उसके पीछे रीजंस होते हैं। उसको ऐसे वे में मत लिया करो कि ये हमें शायद डाउनग्रेड करने की प्ले बोल रहा है, या जैसे मैं यूट्यूबर्स को बोलता रहता हूँ तो आप भी वॉच हो रहे हो। ओके, ये थंबनेल मैंने आपको बोला है कि मेरी फोटो मत लगाइए, अभी भी लग रही हैं। MDS टेक्निकल चैनल प्लीज मत करिए, प्लीज ब्रदर, निकाल दो मेरी फोटो वहां से। ओके, अपना चेहरा लगाइए वहां पे। ओके, ताकि आपकी आइडेंटिटी से आप अगर वीडियो बना रहे हो तो वो ऐश को भी मालूम चले, मे भी आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, मे भी आप भी उस लाइन में खड़े हो जाओ आके ग्लोबल लीडर की, तो ठीक है ना। तो अपना चेहरा यूज करिए। यूट्यूब में कौन क्या बोल रहा है सबको मालूम है, टीम को मालूम है, वो मीडिया को मालूम होगा, सबको मालूम होगा। तो अपना चेहरा पॉपुलर करिए। मेरी फोटो प्लीज जितने भी यूट्यूब मत लगाया करो। ओके, अपने आप को आगे लेके आइए, अपने लिए काम करिए, किसी के लिए काम मत करिए। ओके, गुरसमंदर की फोटो लगा के आप गुरसमंदर के लिए बेसिकली काम कर रहे हो, तो मेरे लिए काम मत करिए। आप मेहनत कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो आप वहां पे अपना चेहरा दिखाइए। आपको पॉपुलर होना है, आपको ऑन पैसे में तरक्की करनी है, आपको रिकग्निशन होना है, रिकग्नाइज होना है वहां पे। ओके, तो आप वहां पे आगे आइए। ओके, सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जितने भी यूट्यूबर्स है, तो उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्लीज लीजिए। इंडिया, मैं क्लियर कट बोलना चाह रहा हूँ। ओके, कि अगर कोई आपको मिसलीड कर रहा है, कोई लीडर कर रहा है, कोई इमीडिएटली टोक दीजिए। फॉलोअर मत बनिए किसी के। ओके, ये ऑन पैसिव है, यहाँ में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है हर एक आदमी की, हर एक फाउंडर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, किसी के फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक चीज अगर कोई बोल रहा है उसको ग्रहण कीजिए, नहीं तो ऑन पैसिव सारा कुछ देख रही है। ओके, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, और मिस्टर ऐश ने भी कल ये क्लियर बोला है। ओके, इसलिए अगर ऐश ने मुझे बोला है कि गुरसमिंदर इंडिया को मैसेज दीजिए जाए, क्यों बोला है, जस्ट थिंक ऑफ दिस कि गुरसमिंदर पिछले शायद 3-4 साल से कुछ तो अच्छा कर रहा है ना, जहां मिस्टर एस जैसे हमारे CEO सोच रहे हैं कि ये आदमी शायद इंडिया में मैसेज सही देता है, तो इसी के थ्रू दिया जाए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ऐसे बनिए और ऐसे आते आते ऊपर आइए। ओके, सो अपडेट आई थिंक नीरज के पास सारी की सारी हैं, वो देने वाले हैं आपको। सो मैंने ये 2 चीजें बोली थी कि अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिए, आज से ही 21 अक्टूबर से ही वर्क करना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट आने वाले हैं आपके ऊपर। ओके, कौन क्या कह रहा है कि कौन मिसलीड कर रहा है, तो जो भी मिसलीड करेगा आने वाले दिनों में उनके मैं नाम भी लूंगा। ओके, मिस्टर ऐश ने मुझे पूरी खुली छुट्टी दी हुई है, मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर कोई मिसलीड करने की कोशिश करेगा इंडिया को, सो हम बता रहे हैं। ओके,
उसके बाद तो उनके नेम भी जग जाहिर होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें मालूम है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्या है। हम पूरे होशोवास में काम कर रहे हैं अपने फाउंडर्स के साथ मिलकर, तो इसलिए फाउंडर्स आपके पास भी अगर कोई मतलब कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, कुछ इलीगैलिटीज वाली कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज रिपोर्ट उसी टाइम। ओके कि ये ऐसा क्यों है। अपने मन से हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके जिसने भी लीडर बनना है, लीडर बोल के लीडर नहीं होता, उसको अपने आप वो उसमें क्वालिटीज होती हैं, वो अपने आप ऊपर आता है और लोग बोलते हैं कि वो ठीक है, अब ये लीडर है। ओके सो आई होप कि मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड करोगे इन अ गुड वे। यहाँ पे कोई किसी को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं पहले बताना चाहता हूँ। ओके अगर कोई सोच रहा है कि हमें ऐसा है तो बोलते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ऑन पैसिव। हम ऑन पैसिव क्या है, कैसे सोचती है, और ऑन पैसिव को क्या चाहिए आप में से एज ए फाउंडर। ऑन पैसिव को आपके बीच में से क्या निकालना है, वहां पे काम करिए। इसलिए वो हमें मालूम है, तो इसलिए मैं टोकता भी रहता हूँ। बहुत बार मैंने टोका है। आई थिंक जितनी बार मैंने टोका तो पता नहीं लोग मुझे कई बार दूसरे वे भी लेते हैं, बट क्योंकि अगर मैंने ऑन पैसे में काम करना है तो यस मुझे मालूम है ऑथेंटिक क्या है और ऑथेंटिक क्या नहीं है। सो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की। और ये जो नंबर गेम से बाहर निकलिए। ओके ये नंबर गेम नहीं है। अगर कोई नहीं भी लीडर बोर्ड पे होगा, वो भी उस लेवल पे पहुंच सकता है। ओके जो नंबर गेम से बाहर निकल आई, ये रिक्रूटमेंट मशीन नहीं है। ओके सो एनीवेज बैक टू डॉक्टर केडी और नीरज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार शब्दों में और कम शब्दों में आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आई होप हमारे जैसे जितने भी फाउंडर हैं उन सबको ये मैसेज बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। सो एक्चुअली लीडरशिप किसी पोजीशन का नाम नहीं है जहां पे जाके बैठ जाओ और आपकी पोजीशन जम गई तो आप जमे रहेंगे। नो, एक्चुअली लीडरशिप होती है इन्फ्लुएंस। आपसे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप कितने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैं नीरज से पहली बार मिला था हैदराबाद में, फर्स्ट टाइम। उसके पहले हम लोग हमारी मुलाकात सिर्फ ऐसी जूम के माध्यम से ही होती थी, तो जूम के माध्यम से हम एक अच्छे दोस्त थे, बातचीत होती थी। लेकिन जब हम लोग हैदराबाद पहली बार गए तो हैदराबाद में मेरा मेरा बड़ा पड़ोसी था। वो पड़ोसी का मतलब मेरा रूम नंबर 6 था तो उसका 7 था। और लकली दोनों के कॉमन क्या बोलते हैं उसको, इंटरकनेक्टेड गेट भी था, तो गेट भी हमने ओपन किया हुआ था। सो हमने पहली बार वहां पे नीरज से मुलाकात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। जब 3 दिन हम लोग साथ में रहे तो जो आदमी जब फाइनली जब किसी से मिलते हैं और उनके साथ बैठकर बात करते हैं तो इनर पोटेंशियल उसका क्या है ये पता चलता है। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे इवेंट में था 16 तारीख को। देन मैंने उनके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को भी देखा कि लीडरशिप लेने का नाम नहीं है बल्कि देने का नाम है। आप कितने अच्छे ढंग से पुटअप करते हैं अपने आप को, इसलिए कि हम किस तरह से अपना वैल्यूबल या अपनी वैल्यू को ऐड करते हुए अपनी वो चीजें दे सकें जाकि एंड रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है, काफी लोग उससे प्रभावित हो। सो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी फाउंडर्स हैं उनका तो वो सपोर्ट करते ही करते हैं, और उनको ये फर्क नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको कि वो किसकी टीम के हैं क्या है। लगातार पिछले 3-4 सालों से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सॉल्व करते चले आ रहे हैं। डेली बेसिस पर हमारे अपडेट सेशन पर वो हमेशा पहले अपडेट रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अपडेट सेशन के बाद तुरंत तो कॉल करते हैं, मतलब कितने सजग हैं। सुरक्षा प्रहरी ऐसे ही होने चाहिए हमारे साथ के बीच के, और तभी बॉर्डर सुरक्षित रहता है और हमारे जैसे और किसी की फाउंडर का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। सो बड़े गर्व के साथ मैं अपने भाई को, चूंकि बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे स्वस्थ दिमाग के इंसान है, इसलिए मैं उन्हें अपना भाई कहते हुए पुकार रहा हूं यहाँ पर। प्लीज वेलकम नीरज सर, आइए और अपना अपडेट दीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, अपडेट देते देते आप एक चीज को शामिल आज जरूर कीजिएगा, जो दिनेश ने आज क्वेश्चन उठाया था कि हम लोग की चैटिंग में आपस में क्रेडिट और क्रेडिट स्कोर इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल जरूर कीजिएगा प्लीज। वेलकम दिनेश सर। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं जस्ट एक बात और थोड़ी बताना चाहता हूं कि वैल्यू की जब हम बात करते हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, धीरे 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 धीरे, राइट। तो मेरी टीम से एम कैली हैं, आप सब जानते हो उनको। ओके उनका एक्चुअली नाम मेनका है। ओके एम कैली लिखते हैं, तो आई थिंक वो भी सुन रहे होंगे, इधर ही हमारे हमारे मेरे घर के पास ही रहते हैं, कनाडा में ही है। तो 20 नवंबर 2018 को मैंने उनको ज्वाइन करवाया था, आज से पूरे 4 साल पहले की बात है। आज 21 अक्टूबर है। तो एक मैंने जस्ट रैंडमली उनको फोन किया, तो जस्ट हम मिले, ये इंडिया आने वाले थे, तो हम लोग मिले। एक पार्क में, पार्क था, कहते मैं यहाँ पे हूँ, मेरे घर के सामने पार्क है। तो मैं जस्ट क्योंकि उधर ही जा रहा था तो इमीडिएटली मैं इनके पास गया। इनको मैंने कुछ बताने की कोशिश की तो इनके सारे दिमाग के ऊपर से निकल गया, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ है ये। ओके थोड़ा बहुत इनको एमएलएम का एक्सपीरियंस भी है तो जानते हैं, बट इनको ये आईटी फील्ड या कुछ
कुछ नहीं मालूम था। ओके, इन्होंने कहा ये मुझे जो बताया ना मुझे नहीं मालूम आपने क्या कहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये लो जी $125, क्योंकि $97 जो यूएस वो $125 बनते हैं कनेडियन, ये पकड़ो जी, मैं जा रही हूँ इंडिया, मुझे नहीं मालूम, आपने आईडी लगानी है, ये मेरी ईमेल है, आप ही करो जो करना है, ठीक है।